गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए, सखा सहित भगवान। मूले ब्रह्मा तने विष्णु, शाखा रुद्र महेश्वरा, पात्रे पात्रे देवानां, वृक्षराजे नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में हमेशा श्री कृष्ण की झांकी बसती है, ऐसी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु के कथा के रस रस श्रोता अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनके हृदय में नित्य रागों की झांकी बसती है, ऐसे हमारे भूत पावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जिनके चरण शरण में बैठ करके, जिनकी गोद में बैठ करके हम शिव भक्त आज से आने वाले विगत 6 दिनों तक
इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। ऐसे श्री ईमानदास बाबा के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। इस कथा पांडाल में उपस्थित माताएं बहनें एवं हमारे इस देश के भविष्य हमारे भाई बंधु सभी को राधे राधे। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज से ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसका आज प्रथम दिवस प्रातःकालीन बेला में सभी भक्तों ने सुंदर कलश का पूजन करके और मां सरयू के तट से जल को लेकर के आए। तत्पश्चात आवाहित देवी देवताओं का पूजन हुआ। आज प्रथम दिवस होने के कारण सुबह से ही कार्य में विलंब चल रहा है। आज हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्षेत्र की तीसरी यज्ञ है, इस स्थान की दूसरी यज्ञ है। हम सभी भक्त एक साल के अंदर अंदर आज फिर पुनः ईमानदास बाबा के श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं। आप सभी भक्तों के मेहनत से और सौजन्य से ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ। सुंदर इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा भी हुई। कहते हैं कि हमारे एक जन्म नहीं, जब हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहु समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशम् विदायैतदोदयते विवेकः। हमारे जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तो हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। महाराज, ये जो प्रांगण है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये कि कोई स्थान नहीं, और हम लोग जो 7 दिन तक यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करेंगे, प्रतिदिन हवन करेंगे, पूजन करेंगे, ये महाराज कोई छोटी बात नहीं है। हमारा जीवन धन्य है। हम सभी के ना जाने किन जन्मों के पुण्य हैं जो हमें ऐसे यज्ञ का दर्शन और उसमें पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती, तब तक महाराज ये सब कार्य हो नहीं सकते।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग सुलभ न होई। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। महाराज, जब तक प्रभु की भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ना तो ऐसा अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ना ऐसे अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य होता है। महाराज, यज्ञ कथाएं यह हमेशा होती रहती हैं, कहीं ना कहीं हमेशा बराबर चलती रहती हैं। इस समय आसपास में मिला करके आज ये भी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, तो सब मिला करके इस समय श्रीमद् भागवत की कथाएं 4 जगह हो रही हैं। महाराज, 4 कथा एक साथ चल रही है आसपास में ही मिला करके। और बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि हम कलश यात्रा में पहुंचेंगे, आएंगे, तैयारी भी बनाए, लेकिन नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी, उन्हें इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य नहीं था। और जिनको सम्मिलित होने का सौभाग्य था, महाराज ना जाने कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के सम्मिलित हो गए। तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें ऐसा अवसर, भगवान की सेवा नहीं मिल सकती। महाराज, धन वैभव तो बहुत से लोगों के पास है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन महाराज उनसे पूछो तो एक माला जाप करने का समय नहीं है, एक लोटा भगवान को जल चढ़ाने का समय नहीं है। ये महाराज उनकी गलती नहीं है, वो भगवान की इच्छा नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर आए। भोलेनाथ ने कहा कि चलो आज चल करके अपने कुछ भक्तों से मिलते हैं कि वो कैसे हैं। तो
भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि चलो चल करके देखते हैं कि हमारे जो भक्त हैं वो कैसे हैं, उनके अंदर क्या भाव है। माता पार्वती ने कहा हम भी साथ में चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा चलो। भगवान भोलेनाथ एक साधु का वेश बनाते हैं। माता पार्वती ने साध्वी का वेश बनाया। महाराज एक सेठ के घर के सामने पहुंचे। सुबह का समय था। सेठ जी अपने द्वार पर बैठे थे। महाराज नौकर चाकर सब लगे हैं। बहुत बड़ा बंगला बना है। भोलेनाथ पहुंचे, कहे सेठ जी से कि महाराज अगर हमें थोड़ा सा दूध मिल जाता गाय का तो हमारे पास शालिग्राम भगवान हैं, उनको मैं स्नान करवा देता और वही जो दूध भगवान का स्नान कराया हुआ चरणामृत है उसी का पान कर लेते। सेठ जी ने कहा अरे कहां सुबह सुबह आ गए, यहां दूध कुछ नहीं है, जाओ। भोलेनाथ जब सेठ के महल के बाहर निकले तो दोनों हाथ ऊपर उठाया, कहा हे प्रभु इसको इसके पास जितना धन है उससे 2 गुना धन और इसको दे दो। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ आपको सब भोलेनाथ कहते हैं, लगता है आप सच में बहुत भोले हैं। उसने आपको थोड़ा सा दूध भगवान को लहलाने के लिए नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि उसकी संपत्ति और बढ़ जाए। भोलेनाथ ने कहा भी और आप आगे चलो। भोलेनाथ चल दिए। थोड़ी दूर गए, एक जंगल मिला। जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के पास जब भोलेनाथ पहुंचे तो देखा उस झोपड़ी के अंदर एक वृद्ध पुरुष है और उसकी एक पत्नी है और उसके पास एक गाय है। महाराज उस झोपड़ी में 3 लोग हैं। एक वो पुरुष है जो बहुत ही वृद्ध है, उसकी एक पत्नी थी, एक गाय थी। भोलेनाथ पहुंचे। जैसे ही भोलेनाथ को देखा, साधु को देखा, तुरंत वो पुरुष दौड़ करके आए, प्रणाम किया, कहा महाराज धन्य हमारा जीवन कि आज संत का दर्शन हमको मिला। भोलेनाथ ने कहा कि महाराज अगर हमें थोड़ा सा दूध मिल जाता गाय का तो मेरे पास शालिग्राम भगवान है, उनको स्नान करवा देता। उसने कहा ठीक महाराज हमारी ये जो गाय है थोड़ा सा ही दूध देती है, आप बैठिए मैं आपके लिए दूध लेकर के आता हूं। आज उस वृद्ध पुरुष ने गाय का जितना भी दूध था वो ला करके भोलेनाथ को दिया। भोलेनाथ ने शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद में जो चरणामृत है उसे सब में वितरित किया है। और फिर भोलेनाथ जब वहां से चलने लगे तो महाराज जब उस झोपड़ी के बाहर निकले तो फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाया, कहा हे प्रभु इसके पास एक पत्नी और एक गाय है, वो भी इससे छीन लो। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये गलत बात है। जिसने आपको दूध देने से मना कर दिया थोड़ा सा, उसे तो आपने कहा कि इसका धन 2 गुना हो जाए, और जिसने आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए जितना दूध उसकी गाय का था सारा दूध ला करके आपको दे दिया, और उसके पास एक पत्नी और एक गाय ही थी, वो भी आपने कहा इसे भी छीन लो। यह आपकी कैसी लीला है? भोलेनाथ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा हे देवी वो जो सेठ था उसके पास इतना धन हो गया है कि वो उस धन के चक्कर में, उस धन के मद में चूर है, वो कभी अपने जीवन में भगवान से नहीं जुड़ पाएगा। और ये जो वृद्ध पुरुष है इसका थोड़ा सा समय पत्नी में बट जाता था, थोड़ा सा समय गाय में बट जाता था, जो समय बचता था उसका बचा हुआ समय हमारे भजन में लगाता था। जब इसकी गाय और पत्नी दोनों इससे छिन जाएगी तो इसका पूरा समय हम ही में लगेगा। तो महाराज धन होने से कुछ नहीं होता, धन वैभव बहुत से लोगों के पास है। इस संसार में बहुत बड़े बड़े धनी पड़े हैं,
लेकिन महाराज भगवान की भक्ति धर्म ये भाव से होता है, धन से नहीं होता। महाराज अगर धन से ही धर्म होने लगता तो आज धीरे धीरे धर्म विलुप्त हो जाता। अगर हमारे अंदर भाव है, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो महाराज मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जिस कार्य के लिए कदम बढ़ाएंगे वो कार्य आपका अवश्य सफल होगा, चाहे जितना बड़ा कार्य हो। लेकिन हाँ, भगवान के प्रति विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, भरोसा एकदम अटूट होना चाहिए। और जब हम भगवान के प्रति बढ़ते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं ना, तो हमारा मन इधर उधर भागता है। जैसे अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो जो अगर पहले दिन पूजा करने बैठे तो पूजा में मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन करिए फिर मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि नहीं मैं प्रतिदिन इतने टाइम पूजा करूंगा, तो महाराज 5-6 दिन करेंगे मन नहीं लगेगा, 7वें दिन से अगर आप पूजा नहीं करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर कोई कार्य दृढ़ संकल्पित होकर के करता है, अटल प्रतिज्ञा करके करता है, तो उसके उस कार्य में देव शक्तियां भी उसकी मदद करती हैं। हम यहां पर कथा में बैठे लेकिन हमारा मन यहाँ पे ना हो तो महाराज हमें इस कथा का फल नहीं मिलेगा। और अगर हम घर पर बैठे हैं और हमारा मन यहाँ लगा है तो हम घर पे रहते हुए भी इस कथा का पूरा फल ले सकते हैं। जो भक्ति है वो भाव से होती है। भक्ति में 3 शब्द आते हैं, भा, का और ता। भा से भाव, का से कर्म और ता से त्याग। भाव रूपी किया गया कर्म जिसमें हमारा त्याग हो उसी को भक्ति कहते हैं। अगर हमें भगवान को पाना है या भगवान के प्रति कोई कार्य को करना है तो उसमें महाराज हमें कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करना पड़ेगा। आज हम सभी का सौभाग्य है कि द्वितीय वर्ष इस प्रांगण में हम सभी लोग पुनः एकत्रित हुए। ठाकुर जी की कृपा हुई। और महाराज जो भागवत कथा है, ये भागवत की कथा कोई महाराज मनोरंजन का साधन नहीं है। वैसे महाराज आज का जो समय है, आज के समय में अगर शादी कथा यही होती तो महाराज इतने लोग सुनने नहीं आते हैं कि आते? बताओ महाराज, इतने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इतना बज रहा है, साउंड है, माइक है, तो इतने लोग बैठे हैं। अभी शादी सिर्फ कथा सुनाई जाए तो महाराज कोई नहीं बैठेगा। लेकिन हमें कभी कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ये जो कथा है ये आत्मरंजन की चीज है। कथा को सुन करके उसका चिंतन करना चाहिए
कथा हमें क्या बताती है, उस मार्ग पे चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान की शरणागति कैसे मिल सकती है। और महाराज भागवत की कथा तो सुन करके सभी लोगों ने लगभग यहाँ जितने लोग हैं सबको भागवत जी की कथा सभी ने कई बार सुन रखी है। भागवत जी की कथा सुन करके ना जाने कितने बड़े बड़े राक्षस भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, जिन्होंने महाराज कभी जीवन में कोई धर्म नहीं किया, कभी सत्य नहीं बोला, कभी पूर्ण नहीं किया। महाराज एक बार भागवत कथा सुन करके वो भी इस संसार से तर गए, इस भवसागर से पार हो गए। भागवत जी में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जब हमारे अंदर भक्ति होगी तो हमें भगवान के प्रति ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो महाराज त्याग अपने आप हो जाएगा। भागवत के पहले इसमें 3 शब्द और हैं, श्रीमद। श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री राधा रानी जो, और मद मतलब होता अहंकार, जिसे सुन करके हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाए, वो है श्रीमद् भागवत कथा। और ये श्रीमद् भागवत जो है ये महाराज कोई पुस्तक या कोई पोथी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमय मूर्ति है। भागवत जी में लिखा है, जिस घर में भागवत जी की पुस्तक रखी हो, महाराज कभी मत पढ़िए, सिर्फ घर में रखी हो, उस घर में कभी भी निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती, नकारात्मक शक्ति कभी उस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। महाराज भगवान के समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है, और एक श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम किसी देवी देवता या किसी विशेष की वंदना नहीं की गई है। जैसे महाराज कोई पुस्तक उठाइए, कोई ग्रंथ उठाइए, तो वो जो ग्रंथ होता है, जिस देवी देवता का वो ग्रंथ होगा सर्वप्रथम उसी की वंदना की जाती है। लेकिन भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम व्यास जी महाराज सत्य की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। महाराज भागवत जी में सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई, बीच में भी सत्य की वंदना की गई, और अंत में भी सत्य की ही वंदना की गई। महाराज जो जब हम नहीं थे तब भी जो था
हम हैं तब भी वो है, हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा, यही सत्य है। अगर कहें कि हमारा जीवन सत्य है, हमारा ये शरीर सत्य है, हमारा परिवार सत्य है, तो नहीं महाराज, ये संसार ही पूरा झूठा है। सत्य क्या है? का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। महाराज सत्य क्या है? जो इस पूरे संसार के, इस विश्व की उत्पत्ति करता है, तापत्रय विनाशाय, और महाराज इसका पालन भी करता है, इसको बनाता भी है, और समय आने पर इस पूरे संसार का, इस पूरे सृष्टि का संहार कर देता है, वही सत्य है। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी भक्त बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का अर्थ होता है महत्व, उसका परिचय। जैसे महाराज हम किसी के पास जाते हैं, अनजान व्यक्ति के पास, तो उससे बताना पड़ता है कि हम भैया कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो ऐसे ही भागवत जी का जो महात्मा है वो उसका परिचय है, व्याख्यान है। लेकिन महाराज भागवत जी के महात्मा को पद्म पुराण और स्कंद पुराण बताते हैं। जैसे अभी महाराज अपना वर्णन अपने मुख से करो तो महाराज उसका कोई महत्व नहीं है। जब हमारा वर्णन कोई दूसरा करे तो महाराज उसकी गरिमा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है उसे महाराज पद्म पुराण और स्कंद पुराण गाते हैं। और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि हमें ये मानव का तन दिया, और दूसरी कृपा की कि अपनी सेवा प्रदान कर दी। हमारे और पशु में सिर्फ एक ही अंतर है कि हम लोग भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, और पशु सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते। और महाराज हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक पशु भी अपने जो बच्चे होते हैं, जो उसका परिवार अपना होता है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है। तो अगर महाराज ये मानव का शरीर पा करके हमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, भगवत शरणागति नहीं हुए, तो महाराज हमारे और एक पशु में कोई अंतर नहीं है। जब ये हमारा जीव मातृ गर्भ में आता है तो महाराज जब मातृ गर्भ में कीड़े इस शरीर को नोच नोच करके खाते हैं, इस जीव को कष्ट होता है, तो ये भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर कर दो। महाराज कहते हैं कि मातृ गर्भ में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट हमें कभी नहीं प्राप्त होता। और
जब हम मातृ गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस नरक से बाहर कर दो, और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें इस पृथ्वी पर भेज देते हैं, तो महाराज इस पृथ्वी पर आते ही हमें सब कुछ तो याद रहता है, भगवान को भूल जाते हैं। जैसे किसी से ब्याज पे रुपया लीजिए तो महाराज जब तक आप उसका मूल धन नहीं चुका देंगे तब तक ब्याज बढ़ता रहेगा। ऐसे ही तो होता है, क्यों भैया? ऐसे ही तो होता है। तो भगवान जब हमको इस पृथ्वी पर भेजते हैं तो हम भगवान से कहते हैं कि हम जितनी बार श्वास लेंगे हर श्वास पे आपका नाम जपेंगे। और महाराज पृथ्वी पे आकर के अगर कोई पूछे तो हम कितनी बार भगवान का नाम जपते हैं, तो क्या लगता है कि फिर दोबारा मानव का शरीर प्राप्त होगा? एक बार ब्याज पे रुपया ले लीजिए और न चुकाइए तो क्या दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिर तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा, कुछ लोग तो महाराज कहने की बात नहीं, मुझसे भी कहते हैं, बच्चों से कहिए कि भैया चलो कथा सुन लो, तो कहते हैं अरे महाराज अम्मा पापा जाएंगे, अभी हमारी क्या उम्र है, जब उस उम्र में पहुंचेंगे तो सुनेंगे। महाराज क्या पता इस शरीर का, इस जीवन का, इस श्वास का एक क्षण का भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, कल काल कुठार लिए फिरता, कल जाने शरीर हिले न हिले। महाराज इस जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं। हम जो सांस अंदर लेते हैं उसे बाहर छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब महाराज क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। हमारा जो एक एक क्षण, एक एक पल व्यतीत हो रहा है, हमें प्रयास करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधते, कटहि कोटि अपराध। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने दैनिक कार्य के साथ साथ हमें भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग करते रहना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में दैनिक कार्य के साथ साथ भगवान से जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन के आधा से ज्यादा कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन महाराज जिससे भी जुड़िए हृदय से जुड़िए, दिखावा नहीं करना है। दिखावा करने से कुछ नहीं होता। महाराज मैंने यहाँ देखा, आज 4-5 दिन से यहीं रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कल शनिवार था, कल कुछ माताएं सुबह भी पूजन करने आई, शाम को भी पूजन करने आई। अब महाराज क्या शनिवार को ब्रह्मचारी बाबा आते हैं और दिन चले जाते हैं? वो तो रोज यहीं रहते हैं। अब महाराज एक दिन उनको जल चढ़ाइए और दूसरे दिन वो आपके इंतजार में बैठे रहे कि अभी हमें जल मिलेगा, और आप उनको जल नहीं चढ़ाएंगे, तो क्या एक दिन जल चढ़ाने से, एक दिन अगरबत्ती लगाने से आपको पुण्य मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। पूजन करिए, प्रतिदिन करिए। वैसे तो एक ये जो देव स्थान है, दिव्य स्थान है, हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर दिन के हिसाब से नहीं, प्रतिदिन अपने समय में से 10 मिनट 15 मिनट निकाल के आप लोग यहाँ पर आइए, पूजन करिए, और जो आपका कष्ट हो वो इनसे सुनाइए, इनसे बताइए।
मैं महाराज गारंटी लेता हूं कि 100% वो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन भाव होना चाहिए महाराज, भाव के बिना सारी पूजा बेकार है। महाराज हम करोड़ों रुपए लगा दें, करोड़ों रुपए भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो महाराज वो करोड़ों बेकार हैं, मिट्टी के समान है। आज भागवत जी के महात्मा का के वर्णन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की सर्वप्रथम कथा आती है। भागवत जी के पंचम स्कंद में भारतवर्ष के महात्मा का वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिखा, अहो अमीशाम किमारे शोभनम प्रसन्न एषाम शिवदे स्वयं हरे ऐरजन्मं लभदां वृषो भारताज्जिरे मुकुन्द सैवोयकं प्राहिना। हम लोग को सत्संग करते हुए, कथा श्रवण करते हुए देख करके देवता लोग भी कहते हैं, अहो अमीशाम किम शोभनम अकारि। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले इन मनुष्यों ने कौन सा कर्म किया था जिनको ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि देवता लोग तो हमेशा भगवान नारायण के पास ही रहते हैं, लेकिन महाराज उन्हें कभी कथा नहीं मिलती। और भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का जप करने से, सिर्फ एक बार राम कहने से हमारे सभी पाप मिट जाते हैं। आज व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को श्रवण कराते हैं। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पावन क्षेत्र में 88,000 सोनकाद ऋषियों को श्री सूत जी महाराज पावन पुण्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। आज भागवत जी का जो महात्मा है, स्कंद पुराण भागवत जी के महात्मा को 4 अध्यायों में गाता है
और पद्म पुराण भागवत जी के महात्म को 6 अध्यायों में वर्णन करता है। जो महाराज स्कंद पुराण का सार है, भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र श्री ब्रजनाभ जी भगवत आज्ञा से ब्रज में पहुंचते हैं। ब्रज में पहुंच करके उन्होंने देखा कि जो सारा ब्रज है वो शून्य सा पड़ा है, कोई महाराज उसमें जागृति नहीं है, कोई उस पृथ्वी का महत्व नहीं है, ना तो वहां पर प्रजा है। मन में सोचते हैं ब्रजनाभ जी कि यहाँ की प्रजा गई कहां, यहाँ के लोग कहां चले गए। ब्रजनाभ जी देखते हैं यमुना मलिन में उनको एक पर्णकुटी दिखाई देती है। पर्णकुटी के पास गए तो उन्होंने एक महात्मा का दर्शन किया। वो महात्मा महर्षि शांडिल्य जी थे। ब्रजनाभ जी ने जाकर के शांडिल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। और जो ब्रजनाभ जी हैं उनके परीक्षित जी जो हैं वो चाचा लगते हैं। तो महाराज महात्मा महर्षि शांडिल्य ब्रजवासियों के नंद बाबा के कुल पुरोहित कुल गुरु थे। आज परीक्षित जी भी शांडिल्य जी को प्रणाम करते हैं। अथोटजं विहायाशु शांडिल्या समुपागता कुटिजं विहाय कुटिया से आज महर्षि शांडिल्य अपने कुटिया से बाहर आते हैं। शांडिल्य जी को प्रणाम करके आज ब्रजनाभ जी ने पूछा कि हे महर्षि, आप तो ब्रजवासियों के कुल पुरोहित थे, ये बताइए यहाँ की सारी प्रजा, यहाँ के लोग कहाँ गए। महाराज सारा ब्रज शून्य सा पड़ा है। आज शांडिल्य मुनि ब्रजनाभ जी और महाराज परीक्षित को लेकर के कुटिया के अंदर जाते हैं। बैठने को सुंदर सा आसन देते हैं। फिर शांडिल्य महाराज ने कहा कि हे ब्रजनाभ जी, हे परीक्षित जी, पहले आप ब्रज भूमि के महात्म को श्रवण कीजिए, ब्रज भूमि की महिमा को श्रवण कीजिए। महाराज अगर हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हमें पहले उसके महिमा को जानना चाहिए। आज शांडिल्य जी ब्रजनाभ जी और महाराज परीक्षित को ब्रज भूमि का महात्म सुनाते हैं। आइए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आगे की कथा में चलेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। लगन तुमसे लगा बैठे
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन को सुने और प्रभु का नाम लेते रहे। बोली बात के बिहारी लाल की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना जय हो। बना बोलिए बात के बिहारी लाल की जय हो। देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। और लो अब पर्दा पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा
सभी लोग मीठे मीठे तालियों से सेवा करते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इस संसार में मनुष्य तब तक भटकता रहता है और जब भटक के परेशान हो जाता है, आकाश निराश परेशान हो जाता है, जब प्रभु के श्री चरणों में आता है तब उसको सच्चा ठिकाना मिलता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बे शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। और आखिरी बात देखिएगा, प्रभु से कहना है आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहे। क्या बात है। दीवाने दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या है मतलब। जय हो। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया
दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, तुम्हें अपना 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 अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मेरे बोली मुरलिया वाले की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज शांडिल्य जी परिचित जिसे कहते हैं कि पहले ब्रज भूमि के महात्म को श्रवण कीजिए। ब्रज भूमि का महात्म क्या है? ब्रज कहते हैं ब्रज भूमि, ब्रज साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। महाराज, इस पृथ्वी पर दो ऐसे धाम हैं जो भगवान के साक्षात घर हैं। एक वृंदावन और दूसरा जो हम लोगों के पास में श्री अयोध्या जी। अयोध्या जी राम जी का घर है और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। महाराज, जब इस पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचता है, तब भी महाराज भगवान का घर तब भी रहता है। कहते हैं ब्रजनम व्याप्तरते उक्ता व्यापनाद ब्रज उच्यते, ब्रजनम एव व्याप्ति। ब्रजनम एव व्याप्ति और व्यापकता, यही ब्रह्म है। वो साक्षात ब्रह्ममयी भूमि है। महाराज, ब्रज की सीमा में कोई मनुष्य ही नहीं, अगर कोई जीव भी प्रवेश कर जाता है ब्रज की सीमा में, तो साक्षात भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ब्रज की महिमा है। जिस प्रकार से अग्नि में कोई भी चीज डाली जाए तो महाराज वो अग्नि बन जाती है, उसी प्रकार से ब्रज में जो कोई भी पहुंच जाए वो महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म के स्वरूप हो जाता है। ऐसी अद्भुत ब्रज भूमि है, ये भगवान के नित्य लीला स्थली है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक भगवान की व्यवहारिक लीला है और दूसरी वास्तविक लीला है। महाराज, व्यवहारिक लीला जो विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में, विशेष समय में किया जाए और समय पूर्ण होने के बाद में समाप्त कर दिया जाए, उसे हम
व्यवहारिक लीला कहते हैं। लेकिन जो ब्रज भूमि है वो भगवान के नित्य विहार भूमि है। भगवान हमेशा उस भूमि पर वास करते हैं। महाराज जो लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में एक रमण रेती है, एक स्थान है रमण रेती। वृंदावन गए हैं इसमें से कुछ कोई गया है? हैं? वृंदावन गए हैं कोई? कुछ तो महाराज थके हैं, वो सो रहे हैं, कुछ फोन में लगे हैं। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ का कुछ लाभ लीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे थका तो लग गई है, हैं? दिन भर चलो फिर शाम को बैठो। तो ब्रज जब आप वृंदावन जाइए तो वृंदावन में एक स्थान है रमण रेती। रमण रेती महाराज जो स्थान है वहां पर आप जब जाइएगा तो वहां जितने संत होते हैं, जितने महात्मा होते हैं, वो सब अपना उसी बालू में आसन लगाते हैं। बालू ये जो रेत होती है ना, रेत में वो लोग पूरा दिन उसी रेत में पड़े रहते हैं महाराज। उसी का चंदन, पूरे शरीर में रेत ही रेत रहती है महाराज, उसी में मगन रहते हैं। इसीलिए उसका नाम रमण रेती है। और महाराज उसकी एक खासियत और है, वहां के जितने महंत जी लोग हैं, किसी के पास महाराज हेलीकॉप्टर, किसी के पास हवाई जहाज है, छोटा कोई नहीं, लेकिन रहते सब कैसे हैं? सब महाराज पूरा दिन आप देखे सब उसी रेत में, उसी धूल में सब लोग अपना आसन लगा देंगे। कोई राधे राधे जप रहा, कोई कृष्णा कृष्णा जप रहा। जितने संत महात्मा अच्छे अच्छे हैं आपको रमण रेती में ही दर्शन करने को मिल जाएंगे। और आप वृंदावन कभी भी जाइए तो वहां देखिए एक सबसे अच्छी बात है कि वृंदावन में अगर आप किसी टैक्सी वाले को रोकेंगे तो वो भी आपसे यही कहेगा भैया राधे राधे, फिर बाद में पूछेगा कहाँ चलना है। भगवान का नाम जो है ना, जैसे राम जी का नाम है, राम जी का नाम कई जगह पर लिया जाता है। अगर किसी से राम राम कहो तो वो एक अभिवादन हो गया है, सामने से वो भी कहेगा भैया राम राम। और 2-3 बार कहो राम 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 तो महाराज इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। और महाराज यही बार बार कहो राम 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 तो ये महाराज एक माला हो गई, ये जप हो गया। कोई अभी कोई घटना हो जाए वो जाकर के बताओ तो लोग पहले ही कहते हैं हरे राम, क्या बताएं। तो भगवान का नाम हम लोग लेते कैसे हैं, किस कारण से लेते हैं? जैसे महाराज जहर होता है ना, जहर अगर आप जान करके पियोगे तब भी क्या होगा? मर जाओगे। और अनजाने में गलती से पी लो तब क्या होगा? तब भी मर जाओगे। ऐसे भगवान का नाम है, चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, चाहे जाने में लो, चाहे अनजाने में लो, वो अपना फल देगा ही। आज शांडिल्य जी, ब्रजनाभ जी और महाराज परीक्षित को बताते हैं कि जो ब्रज भूमि है ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य विहार की भूमि है। हे परीक्षित जी, हे ब्रजनाभ जी,
ना तो श्री कृष्ण कहीं गए हैं, ना तो राधा रानी, वो सभी इस ब्रज भूमि में ही निवास करते हैं। नित्य लीला हो रही है, ये तो नित्य विहार स्थली है। भगवान नित्य लीला के स्वरूप से प्रकट होकर के लीला में आते हैं और लीला समाप्त होते ही नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। ब्रजनाभ जी और परीक्षित जी ने पूछा कि हमें भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा? भगवान का दर्शन करना है, भगवान से अगर मिलना है तो हमें नित्य लीला में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान नित्य लीला में ही रहते हैं। तो महाराज हम नित्य लीला में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? आज शांडिल्य जी ने ब्रजनाभ और महाराज परीक्षित को बताया कि आप जाइए भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र जो महाराज उद्धव जी हैं, आप उनके पास जाइए, वही भगवान से मिलन का आपको उपाय बताएंगे। आज महाराज परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों उद्धव जी के पास जाते हैं। आज उद्धव जी ने शांडिल्य जी और महाराज परीक्षित को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भगवान के सुंदर लीला का वर्णन किया है। और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा उद्धव जी ने महाराज परीक्षित और ब्रजनाभ जी को श्रवण कराई है। आज कथा चली ही रही थी कि महाराज हस्तिनापुर से कुछ राजदूत आते हैं और महाराज परीक्षित से कहते हैं कि आपकी प्रजा में अकाल पड़ गया है, आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपने राज्य में चलना होगा। आज महाराज परीक्षित बीच में ही कथा को छोड़ करके चल देते हैं। महाराज परीक्षित उद्धव जी से पूछते हैं कि महाराज ये कथा हमें फिर कब सुनने को मिलेगी? आज उद्धव जी ने बताया कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और महाराज व्यास जी अपने पुत्र सुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत की कथा का पढ़ाएंगे, उनको सुनाएंगे, उन्हीं के द्वारा आपको ये कथा सुनने को प्राप्त होगी। आज महाराज जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के महात्मा को आप लोगों ने सुना होगा। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। पृथ्वी लोक पर आते देखा कि महाराज जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के घर में कलह मची हुई है। कोई महाराज सुखी नहीं है, जितने सब दुखी हैं। पिता पुत्र में लड़ाई हो रही, भाई भाई में लड़ाई हो रही, पति पत्नी में लड़ाई हो रही, सास बहू में लड़ाई हो रही है। घर घर में देखा नारद जी ने यही हाल है। नारद जी फिर एक मंदिर में गए तो वहां पर भी देखा महाराज कि जो मनुष्य हैं उन्होंने मंदिर में भी जाकर के पापाचार दुराचार करना प्रारंभ कर दिया।
नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी वहां से निकले, थोड़ी दूर गए, महाराज देखा एक बहुत बड़ा सा महल बना हुआ है, खूब नौकर चाकर लगे हैं, बड़े बड़े गाड़ी घोड़े सब खड़े हैं। नारद जी पहुंचे, पूछा कि भैया ये किसका महल है? कहा नारद जी से कि ये त्यागी जी का महल है। नाम त्यागी जी, महल बहुत बड़ा। थोड़ी दूर और गए नारद जी, एक आश्रम में बहुत शोर हो रहा था, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा महाराज ये किसका महल है? किसी ने कहा महाराज ये ब्रह्मचारी बाबा का है। तो महाराज यथा नामी तथा गुणे, जैसा हमारा नाम हो वैसा कुछ गुण भी होना चाहिए, है? नाम रखवा ले दीपक, हमारा जो रहे पूरा अंधेरा, तो उससे क्या फायदा है? नाम धनी राम, जेब में कौड़ी नहीं है? एक बार एक गांव में एक आदमी था, तो उसका नाम था ठनठन गोपाल, है? तो उसकी एक पत्नी थी, तो जब उसकी पत्नी कही जाती तो सब लोग कहते कि भैया ठनठन गोपाल की पत्नी आ गई, ठनठन गोपाल की पत्नी आ गई। उसको बड़ा बुरा लगता। एक दिन वो लौट करके आई, अपने पति से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम बदल लीजिए। उसके पति ने कहा अरे हमारा नाम हमारे पिताजी ने पूर्वजों ने रखा है, नाम कैसे बदल लें? कहा अगर आप नाम नहीं बदलेंगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। ठनठन गोपाल ने कहा नाम तो नहीं बदलेंगे, चले जाओ। अब महाराज पत्नी गुस्सा के मारे सामान उठाई और चल दिया। थोड़ी दूर गई तो देखा एक स्त्री जंगल में लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाया, कहा बहन ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? कहा लक्ष्मी। कहा ठीक है बीनो। और थोड़ा आगे गई, जब थोड़ा और आगे गई तो एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भर रहा था। तो महाराज उनसे पूछा, कहा आपका क्या नाम है? कहा धनपाल। कहा ठीक महाराज भरो। थोड़ा और आगे गई, एक अर्थी जा रही थी, पीछे एक व्यक्ति से पूछा, कहा भैया ये कौन मर गया? कहा ये अमरपाल। अब महाराज वहीं से फिर वापस आ गई। जब घर पहुंची पति ने पूछा, कहा क्या हुआ, काहे वापस आ गई? कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, अब भूसा ढोवे धनपाल, और अमरपाल तो मरी गए, सबसे नीक हमारे ठनठन गोपाल है। कहा नाम के वजह छोड़ के गए थे तो पहले लक्ष्मी मिली, वो लकड़ी बीन रही थी, फिर धनपाल मिले, वो भूसा भर रहे थे, और अमरपाल तो महाराज स्वर्ग ही सिधार गए, तो सबसे बढ़िया हमारे ठनठन गोपाल। लेकिन महाराज यथा नामे तथा गुणे, नाम के हिसाब से गुण होना चाहिए। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो लोग नाम गूगल पे सर्च करके लिखते हैं। पहले पूछा जाता था, नाम बच्चों का रखवाया जाता था, नामकरण संस्कार करवाया जाता था। आजकल तो गूगल पे सर्च किया, हमारा जो नाम बढ़िया पसंद आ गया रख दिया। नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ होवे, किसी देवता के नाम पर होवे,
आगे की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे नाम की महिमा। तो आज जब नारद जी ने सभी जगह भ्रमण कर लिया, कहीं शांति नहीं मिली, जा रहे थे तो महाराज देखा कि वृंदावन के सीमा के पास एक युवती बैठी रो रही है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में। आज नारद जी ने जब उस युवती को देखा तो आज नारद जी धीरे धीरे उसके पास पहुंचे, पूछा, कहा, हे देवी आप कौन हो और आपके पास जो ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन है, आप रो क्यों रही हो? आज उस युवती ने कहा कि हे नारद जी, मैं और कोई नहीं, मैं भक्ति माता हूँ और ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। और महाराज मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में पली बढ़ी और ज्यों ही मैं वृंदावन के समीप पहुंची त्यों ही ये मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। आज नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद मंत्र सुनाए, कानों में उनके भगवत गीता का पाठ श्रवण करवाया तो महाराज उनको थोड़ा सा होश आता, उसके बाद में फिर वही अवस्था मूर्छित हो जाते। आज नारद जी परेशान हो जाते, क्या करें? एक आकाशवाणी होती है, नारद जी आप तप करो। अब नारद जी मन में विचार करते हैं तप कैसे करें। आज नारद जी जाते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो चारों भैया हैं उनके पास पहुंचे, अपनी सारी व्यथा सुनाई। अब महाराज जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं ये महाराज कहीं जाते नहीं हैं, बद्रिका आश्रम में रहते हैं, वहीं भजन करते हैं। आज जब नारद जी ने कहा तो नारद जी ने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप चल लीजिए और थोड़ा सा मैं भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य को ले आता हूं। आज महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया चलते हैं, इधर नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के चलते हैं। आज इन दोनों का मिलन हरिद्वार में हरि की जो पैड़ी है उसी के किनारे का आनंद घाट है। आज महाराज ये सभी लोग आनंद घाट पे एकत्रित होते हैं। आज सुंदर व्यास पीठ बनाई गई, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों भैया व्यास मंच पर बैठते हैं, भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं। नारद जी यजमान बनते हैं, आज कथा प्रारंभ होती है। आज महाराज कथा का एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, जो जो दिन व्यतीत होता महाराज जो ज्ञान और वैराग्य हैं उनकी मूर्छा दूर हो रही। जो ही 7वें दिन की कथा विराम हुई, आज महाराज ज्ञान और वैराग्य युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज आज भक्ति माता उस पांडाल में उठ करके खड़ी हो गई और झूम करके नाचने लगी। महाराज स्कंद पुराण के महात्म के अनुसार सर्वप्रथम
भागवत जी की कथा को नारद जी ने यजमान बन करके भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को श्रवण करवाया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया व्यास बन करके इस कथा को श्रवण कराते हैं। आइए हम सभी लोग बांके बिहारी की एक सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आरती होगी और कल से ठीक 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। श्याम सुंदर हम तेरे दिल के दीवाने बन गए। श्याम सुंदर हम तेरे दिल के दीवाने बन गए। जय हो तुम हमारे हो ना हो लेकिन हम तुम्हारे बन गए। भूल सवरिया सरकार की जय हो बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहना है मेरी अरदास सुन लीजिए। प्रभु सुधवान कर दीजिए। मेरी अरदास सुन लीजिए। प्रभु सुधवान कर दीजिए। अरदास सुन लीजिए। प्रभु सुधवान कर लीजिए। दरस एक बार तो दीजिए। मैं समझूंगा श्याम रीझ है। दरस एक बार तो दीजिए। मैं समझूंगा श्याम रीझ है। पतवार थाम लो तुम पतवार थाम लो तुम मझधार में है नैया। हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी
भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। भगत बेचैन है तुम बिन, तरस बेचैन है तुम बिन। भगत बेचैन बेचैन भगत बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। और अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया। ओ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार ओ कन्हैया। हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। संसार के रचैया, संसार के रचैया, संसार के, संसार के, संसार के रचैया। बोली बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोली श्याम सवरिया सरकार की। जय।